एपीजे शेखसराय बहुत बड़ा नाम है। इसकी फ़ीस की लड़ाई हम लोग पहले हाई कोर्ट में लड़ रहे थे, अब हमारा केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है। लेकिन अभी भी आप स्कूल की हिम्मत देखो कि उन्होंने 7 बच्चों का नाम काट दिया है। मेरे बच्चे को ना इन लोगों ने 10 की मार्कशीट दी है, ना 12 की मार्कशीट दी है, ना ही इन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट्स दिया है जिसके अकॉर्डिंग मैं अपने बच्चे का कहीं एडमिशन करा सकूं। मेरा बच्चा अभी घर पे बैठा हुआ है। इसलिए हमने मैडम को लेटर लिखे, ईमेल लिखी। हम लोग मैडम के घर जो जनता दरबार लगाते हैं वहाँ गए, वहाँ मैडम के जो भी सिक्योरिटी थी उन्होंने बैरिकेड्स लगा के हमें वहाँ से हटा दिया गया। डीओई ने जो अप्रूवल फीस कर रखी है वो हम फीस भरना चाहते हैं, पर स्कूल कह रहे हैं कि हाँ डीओई के हम डीओई में आते ही नहीं है। हम जो अपनी मनमानी फीस दे रहे हैं आप लोगों को, आपको वही फीस भरनी है। अगर सरकार चाहे तो वो शिक्षा माफिया भी रोक सकती है, वो जो स्कूलों में बुक्स के लेके धांधली होती है उसको भी रोक सकती है। सरकार क्या नहीं कर सकती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी कुहाड़ है। मीनाक्षी जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आप स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक प्रमुख मुद्दा है, हालांकि सब समाज को सड़कों पर होना चाहिए इस मुद्दे को लेकर, आप प्रदर्शन तो कर रहे हैं, प्रदर्शन किसके खिलाफ और क्यों है? देखिए, प्रदर्शन स्कूलों के अगेंस्ट भी है, डीओई के अगेंस्ट भी है, और जो स्कूलों को ज़मीन दी गई है वो सरकार की दी हुई ज़मीनें हैं। तो ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं हम ये मान रहे हैं कि सरकार भी इसमें नाकामी दिखा रही है अपनी। तो डीओई को वो चाहे तो एक्शन ले सकती है, स्कूलों के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, लेकिन सरकार भी इस पर चुप्पी साध के बैठी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि स्कूल जो है अपनी मनमानी नहीं करेंगे, स्कूल जो है तब भी अपनी मनमानी करते दिखाई दे रहे हैं। कर रहे हैं सर, मैडम कह रही हैं, हम उस बात की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हमने मैडम को लेटर लिखे, ईमेल लिखी। हम लोग मैडम के घर जो जनता दरबार लगाते हैं वहाँ गए, वहाँ मैडम के जो भी सिक्योरिटी थी उन्होंने बैरिकेड्स लगा के हमें वहाँ से हटा दिया गया। फिर हमने टाइम मांगा कि मैम हम पेरेंट्स हैं, हम कोई देशद्रोही नहीं है, आप हमारी बात सुने तो सही एक बार, हम क्या कहने आए हैं। तो दिल्ली सचिवालय सिर्फ 5 लोगों को मिलने का वक्त दिया गया। उन 5 लोगों को सिर्फ ये बोला गया कि ठीक है हम इस पर बात करेंगे। ये बात 30 जून की है, आज तक हमारे पास कोई मैसेज, कोई संदेश उनकी तरफ से कुछ नहीं है। शिक्षा को एक तरीके से एक नाम दिया गया शिक्षा माफिया करके। अगर आप स्कूलों में जाएंगी तो ड्रेस से लेके स्कूलों की बच्चों की पढ़ाई से लेके किताबों से लेके सब पे अपना कट फिक्स है। इसके ऊपर कोई भी सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? जो व्यापारी प्रकोष्ठ है उससे मोटा माल आता है कि सरकार को, मैं हर जगह की बात करूँ, मैं यूपी की बात करूँ, कई तमाम जगह स्कूलों के प्रदर्शन होते हैं, लेकिन तब भी कोई सरकार नहीं उस पर एक्शन लेती है। अब ये तो आप भी जानते हैं कि कोई सरकार अगर एक्शन नहीं ले रही है तो कहीं ना कहीं सब कुछ मिला के अंदर से चल रहा है, मिली भगत है। अगर सरकार चाहे तो वो शिक्षा माफिया भी रोक सकती है, वो जो स्कूलों में बुक्स के लेके धांधली होती है उसको भी रोक सकती है। सरकार क्या नहीं कर सकती, सरकार सब कुछ ठीक कर सकती है। क्यों नहीं करती? आपको क्या कारण लगता है क्यों नहीं करती? कोई भी सरकार क्यों नहीं करती है? शायद कुछ स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स खासकर मैं कहूँगी, सरकारी कुछ जानकारों के हैं जो इस टाइम पे सरकार में है, जो पहले भी थे, बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो जानकारों के होते हैं, इसीलिए सरकार उन पे कोई एक्शन नहीं लेती। जब बड़ों पे कार्रवाई नहीं तो छोटों पे भी कार्रवाई कहाँ होगी फिर? जी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। एपीजे शेखसराय बहुत बड़ा नाम है। इसकी फ़ीस की लड़ाई हम लोग पहले हाई कोर्ट में लड़ रहे थे, अब हमारा केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है। लेकिन अभी भी आप स्कूल की हिम्मत देखो कि उन्होंने 7 बच्चों का नाम काट दिया है। उन बच्चों का नाम हमने हाई कोर्ट से दोबारा लिखवाया है, तो अगले बैच के 12 बच्चों को उन्होंने नोटिस दे दिया है। तो इस पर सरकार की चुप्पी, डीओई की चुप्पी, इनकी मिली भगत इसलिए हमें लगता है। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम दीप्ति चौधरी है। मेरा बच्चा एपीजे शेखसराय में पढ़ता है, अभी 12 पास आउट करके हटा है। मेरे बच्चे को ना इन लोगों ने 10 की मार्कशीट दी है, ना 12 की मार्कशीट दी है, ना ही इन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट्स दिया है जिसके अकॉर्डिंग मैं अपने बच्चे का कहीं एडमिशन करा सकूं। मेरा बच्चा अभी घर पे बैठा हुआ है। क्यों नहीं दिया आपके डॉक्यूमेंट? इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं इनकी हाई फीस को मैं इनकी भर नहीं पा रही हूँ। मैं एक मिडिल क्लास को मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं इतनी हाई फीस नहीं पे कर पा रही हूँ। हाई फीस ना पे करने के कारण ये लोगों ने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रोक रखे हैं। ऐसा नहीं है सर कि हम लोग फीस नहीं देना चाहते, हम अप्रूव्ड फ़ी पे करना चाहते हैं, लेकिन स्कूल हमसे अनअप्रूव्ड फ़ी की डिमांड कर रहा है, जिसके लिए ये लड़ाई है। डीओई ने जो अप्रूवल फीस कर रखी है वो हम फीस भरना चाहते हैं, पर स्कूल कह रहे हैं कि हाँ डीओई के हम डीओई में आते ही नहीं है। हमारा अप्रूवल, हम डीओई के अप्रूवल को नहीं मानते हैं। हम जो अपनी मनमानी फीस दे रहे हैं आप लोगों को, आपको वही फीस भरनी है।
और वो फीस हम ना भर के, हमारा जो केस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोगों को इतना मेंटल हैरेस किया गया है। अभी बच्चे का जनवरी में जब फरवरी में बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इन लोगों ने हम लोगों को ना एडमिशन कार्ड देने में इन लोगों ने हमको मेंटली हैरेस किया है। इन लोगों ने गेट पर लॉक लगा के हमारे लिए बाउंसर्स लगाए गए। हम पेरेंट्स हैं, हम गुंडे नहीं हैं। तो ये बात प्रशासन शासन सरकारें क्यों नहीं समझती है? ये प्रशासन और सरकार अब क्यों नहीं समझती, ये तो अब इसका जवाब मैं क्या ही दूंगी। पर मैं आपको बता रही हूँ कि सरकार को हमने इतने ईमेल्स करे हैं, इतने लेटर्स डाले हैं, और हम लोगों ने इतना मतलब लगातार हम CWC, DOE, प्रेसिडेंट, CM सर, इन सबको हम सारी सरकारों में, ऐसा नहीं कि हम इसी सरकार को दे रहे हैं, हमने पिछली सरकारों को भी बहुत सारे ईमेल्स किए, पर उसके हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हम लोगों ने अपना ये कि अब हमको सड़क पर उतरना पड़ा है। तो सड़क पर उतरने के बाद भी उम्मीद है न्याय मिलेगा? सरकार अब वो जो स्कूल है अपनी मनमानी करना छोड़ देंगे? देखिए, कुछ तो असर आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ होगा। तो इस बार हम नहीं, रुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं हैं। ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। आज हमें यहाँ 70 लोगों ने ज्वाइन किया था, 70 स्कूलों ने। अब ये 70 के बजाय 150 भी होंगे, इसके बाद 300 भी होंगे। हम सिर्फ अपने बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार से बार बार ये हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि इस पे संज्ञान लिया जाए। इस जो शिक्षा माफिया इतना पनप रहा है, इस पे रोक लगाई जाए। एक मुद्दा और है स्कूलों में। मैं बेसिकली टीचिंग फैमिली से ही आता हूँ। स्कूलों में क्या होता है, अगर आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में, एक टीचर की जो सैलरी है वो उसके अकाउंट में आती कुछ और है, उसको दी कुछ और जाती है। तो एक तरीके से पूरे धांधलेबाजी चल रही है पूरे स्कूल में। बिल्कुल यही हो रहा है स्कूलों में है ना। हर तीसरे चौथे महीने पे तो टीचर्स बदले। इस APJ शेख सराय में इन 4 सालों में हर साल पे ना प्रिंसिपल बदला जा रहा है। ये प्रिंसिपल चेंज हो रहा है हर साल, हर कभी 6 महीने पे, कभी साल भर पे। तो ये बहुत कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। आपको लगता है न्याय मिलेगा? सरकार सुनेगी? सरकार इस चीज़ पर संज्ञान लेगी? हाँ, लेगी। मुझे विश्वास है कि रेखा गुप्ता जी हमारे लिए कुछ करेंगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।